इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्टोर हो चुका है। अभी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लाइव में कर रहा था आरडीडी का डिपार्टमेंट और मनरेगा में स्कीम्स किस लार्ज स्केल पे होते हैं। आज भी एक गरीब बेचारा रो रहा है, आज भी एक गरीब बेचारा सफर कर रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। मंत्री, मुख्यमंत्री हो, आरडीडी डिपार्टमेंट के मंत्री हो या कमिश्नर हो, सारे के सारे जब यहां से वोट ले जाते हैं चुनाव वैली से, तो बटोत से वापस हमें दिखते नहीं है कभी। लेकिन एक आम आदमी अभी भी बेवकूफ बन रहा है। एक आम आदमी फिर भी उसको बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल रखे नहीं हमारे पास कि हम बोले। और ज्यादातर लोग हमारे यहाँ के बीमार होते हैं और वो अस्पतालों में ही होते हैं। और बीमार दिमाग, आपको पता है, सवाल नहीं पूछ सकता, और जो पढ़ा लिखा है नहीं वो सवाल नहीं पूछ सकता है। और पूछेगा सवाल तो उस पर पर्चे लगाएंगे, उस पर एफआईआर लगाएंगे और अलग अलग तरीके से डराएंगे उसको। इरफान मीर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। तो मैं थोड़ा सा लाइव थोड़ा शॉर्ट करूंगा इस टाइम पे, आपको कुछ थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन पे शॉर्ट चीजें बता के आपके साथ जो है ये लाइव खत्म करना पड़ेगा। आपने देखा किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टर जब होता है, वेंडर होता है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, वेंडर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, ये दोनों बंदे एक गरीब बंदे को सता रहे हैं, गरीब बंदे को धोखे में रख रहे हैं। पिछले साल 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है, 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में न स्किल का पैसा दिया गया और न ही मटेरियल का पैसा दिया गया। सभी लोगों को बेवकूफ बनाया गया। सब लोगों को बेवकूफ इस तरह बनाया गया कि जनाब हमारा कार्ड तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आप सिग्नेचर नहीं देंगे, आप हमारा इस टाइम समर्थन नहीं करेंगे, हमारा तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आप हमें साइन करके दीजिए, क्योंकि आप साइन नहीं देंगे तो पैसा चढ़ेगा नहीं। लेकिन आज वही बंदा, वही कॉन्ट्रैक्टर पैसे पे पैसा निकाल रहा है। 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ की बिलें इस टाइम पे रिलीज हो रही हैं। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के साहिबान हैं और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सारे बिल के बिल निकाल रहे हैं और एक गरीब को दबा रहे हैं, जिस गरीब के साथ 1 साल पहले वादा किया था 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में कि जो ही पैसा आएगा तुझे दिया जाएगा। लेकिन आज चुपके से फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, आज चुपके से गायब हो जाते हैं। लेकिन उस गरीब को बोलते हैं अगर गसुंची तो गस थाने में जाओ, किधर जाना है जहां जाओ, हम तुझे नहीं पहचानते हैं, तुझे जानते नहीं है। लेकिन वही गरीब जब एसीडी के पास जाता है, वही गरीब जब कहीं भी कोर्ट में जाता है, उसको बोला जाता है तूने तो मटेरियल का साइन दे दिया है, तूने तो ठेकेदार को बोल दिया था। लेकिन बेचारा वो गरीब, तो वो गरीब बेचारा जो ये सोचा था कि इसको मैं साइन करके साइन दे दूंगा, ईद मुबारक, खैर मुबारक, वालेकुम सलाम सभी, कुलदीप जी खैर मुबारक, और जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो जो गरीब सोच रहा था बेचारा कि आज के बाद एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उस टाइम पैसा मिलेगा, क्योंकि उस बेचारे ने पत्थर अपना लगाया था, एग्रीगेट अपना लगाया, उसने अपना सीमेंट अपना लगाया, सब कुछ काम उसने खुद का खुद किया। और ठेकेदार ने या वेंडर ने उसको कहा कि आज मैं मटेरियल तेरे पास पहुंचा दूंगा, जो ही मेरे पास बिल हो जाएगा तो मटेरियल दूंगा, नहीं तो मेरा कार्ड ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बंदे का कार्ड तो ब्लैक लिस्ट हुआ नहीं। लेकिन वहीं पे एक आम आदमी, गरीब आदमी, अभी उसको मटेरियल नहीं मिला, अभी उस बेचारे को वहां पे पैसा नहीं मिला। हमारे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मटेरियल, जो मेट हैं हमारे, जो हाजिरियां उठाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि जनाब आप कल आओ, एसीडी के पास जाते हैं, एसीडी साहब को बोलते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या एसीडी को पता नहीं कि उन गरीबों ने, बेचारों ने अपना टाइम वेस्ट किया, अपना टाइम जाया किया? क्या बीडीओ साहिबान को पता नहीं है कि उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया? पेमेंट कर दो, और जो पेमेंट आ चुकी है उनकी तो पेमेंट कर दो उनको। और जो ठेकेदार हैं जिनको पैसा मिल रहा है इस टाइम पे, मैं उनको बता रहा हूं कि आप गरीब तक वो पैसा पहुंचाओ जो आपने उससे वादा किया है, नहीं तो आप अनकरीब देखेंगे कि आपके पास विजिलेंस आएगी। और बहुत सारे जीआरएस जिनका सैलरी 2500 रुपए को तो अच्छा सा नहीं, 9 बढ़ गई इस बार, 9 थी 6000, 9,000 पहले 6,000 था, अभी 9,000 है। 9,000 वाले बंदे के पास, मैं अंग्रेज सिंह राणा को याद कर रहा हूं। अंग्रेज सिंह राणा डीसी किश्तवाड़ था, उसने यहीं पे सिरवाड़ी के आसपास एक जीआरएस को पकड़ा और बोला कि यार तेरे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ी है, तेरे पास तो बड़े बड़े ब्रांड के वो कपड़े लगे हैं, तो तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? तो लेकिन डीसी किश्तवाड़ को उस टाइम पे ये समझ नहीं आया कि विजिलेंस इन पे डाल दो कि ये जो गरीबों को फोन नहीं उठाते हैं, जो गरीबों की बात नहीं करते हैं, उनके पीछे विजिलेंस डालो। वालेकुम सलाम फिरोज खान भाई, वालेकुम सलाम यासिर, वालेकुम सलाम, और जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप खुद देखिए, डिपार्टमेंट सारे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में, कहीं ना कहीं एसीडी, वीडियोस, ये सारे इन्वॉल्व हैं इस करप्शन में। तभी जाके एक गरीब को मटेरियल नहीं पहुंच रहा है। 2007 में जो डंगा उठाया, जो डंगा बनाया है, उसी डंगे के साथ आज ही फोटो उठ रहे हैं और दिखाया जाता है कि हमने तो जीपीएस से अपना फोटो उठा के वो तो भेज रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, ना उसको हाजिरियां मिलती है, ना उसको मटेरियल मिल रहा है, और ना ही उसको स्किल का पैसा मिल रहा है। लेकिन जब ये सवाल पूछे तो सवाल पे पर्चे लगाएंगे। आप सभी जानते होंगे, मुझे अभी मुझे कुछ टाइम पहले
एसीडी ने पर्चा मुझ पे लगा। मैंने सिर्फ सवाल इतना था कि गरीब को गरीब का हक मिले, और इतना ही था ना, और कुछ तो नहीं था। मैं अपने घर के लिए तो सामान मांग नहीं रहा था, मैं घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मांग नहीं रहा था। मेरे पास भी घर नहीं है, लेकिन मैंने कभी प्रधानमंत्री आवास योजना मांगा नहीं। मेरे पास भी छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन मेरे पास जब मैंने बोला कि मेरा कार्ड जॉब कार्ड होना चाहिए, मेरे पास भी जॉब कार्ड नहीं है। हालांकि जॉब कार्ड होना चाहिए, मैं जो क्राइटेरिया उसका है उसके हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से मेरे पास राशन कार्ड भी है, 18 साल से अबू हूं, काम करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब कार्ड नहीं दिया। चलो खैर, जो भी है उसका जो भी इशू है, नेटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये देखो, जो बेचारा काम कर रहा है, सुबह से शाम काम कर रहा है, सुबह फोटो उठाने जा रहा है, शाम को फोटो उठाने जा रहा है, वो बेचारा अपना दिन वेस्ट कर रहा है। और उसके बाद दिन वेस्ट करने के बाद जो मोदी ने खुद गारंटी नहीं दिया। नरेगा तो कांग्रेस के टाइम पे आया, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे है, लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। लेकिन केंद्र सरकार पैसा देने के बावजूद 100 दिन का रोजगार देते हैं, लेकिन 100 दिन का रोजगार आज तक इन्होंने किसी को दिया नहीं। कितने लोग हैं, जितने मुझे व्यूअर्स देख रहे हो, आप मुझे बताओ कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कुछ एरियाज में दिया गया। जैसे पार्डर में मैंने पिछली बार चेक कर रहा था, पार्डर में पिछली बार दिया है। आपको भी चेक करना है, आप नरेगा स्ट्रैप जेके पे जाके आप चेक कर लो। और जब मैंने डीप इंक्वायरी किया, डीप जगह देखा, जितने भी कॉन्ट्रैक्शन पिछले साल के, इन्होंने किसी ने भी मटेरियल नहीं दिया, विद एक्सेप्शन शायद दिया होगा कहीं पे, लेकिन किसी ने मटेरियल नहीं दिया। सभी ठेकेदार ने ये बोला कि जनाब कोई मसला नहीं, आप हमें इस टाइम पे साइन करके दो, मटेरियल का साइन करके दो, और आगे हम आपको इसका पैसा देंगे। इस टाइम भी बहुत सारे लोगों के पास ये ठेकेदार आएंगे, बहुत सारे लोगों के पास ये कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर आएंगे और बोलेंगे जनाब हमें सिग्नेचर दो, जब बिल निकलेगा तब देंगे। वो जनाब कोई बिल का, इनका कोई बिल नहीं निकलने वाला नहीं है। जिस दिन बिल निकलेगा उनका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, ये तड़ी पार हो जाएंगे, आपको कोई पैसा देने वाला है नहीं। इसलिए यहीं पे इनको दबा दो, इनको यहीं पे पैसा मत दो, यहीं पे मटेरियल मत दो। आप कब तक इनके हाथों बेवकूफ बनोगे? सबसे ज्यादा हमारे हल्का इंद्रवाल बूंजा में, बिल्कुल बिल्कुल इंद्रवाल, मुझे काफी फोन आते हैं इंद्रवाल से। 1 लाख रुपए लेने वाले सरकारी टीचर के अपने बच्चे 15,000 लेने वाले प्राइवेट टीचर के पास तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें कहीं ना कहीं इस चीज को कर्ब करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक आम आदमी को जागना पड़ेगा। सिर्फ ये आम आदमी नहीं, गरीब आदमी का काम नहीं है। जो आप सोसाइटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, सोसाइटी में रहने वाले जो जानते हैं, जानकार लोग हैं, जो जानते हैं, कुछ चीजों को जानते हैं, वो एटलीस्ट दलाल न बने, वो एटलीस्ट इस गरीब का जो हक है वो गरीब तक पहुंचाएं। कहीं ना कहीं खुदा तो तुम्हें पूछेगा, भगवान तो पूछेगा। कर्मा, हमारे हिंदू भाइयों के बीच में कर्मा है, हमारे यहाँ पे भी। इसके अलावा हमारे यहाँ कयामत है, कयामत के दिन खुदा पूछेगा सवाल आपसे कि आप अगर जानते थे कुछ चीज, अगर आपके अंदर इल्म था, अगर आप जानते थे नरेगा strep.nic.in पे डिटेल निकलता है, गरीब का काम करो, वहां पे आरटीए फाइल करो। अगर किसी को मिलता नहीं है, सिर्फ आकिब शाह का ठेकेदारी नहीं है ये, बेसिकली काम एक एमएलए का, एमपी का होता है, जिसके पास गाड़ी सरकारी होती है, जिसके पास पैसा सरकारी होता है, जिसके पास पैसा फंड किया जाता है। और फंड इसलिए किया जाता है तू गरीबों का काम करेगा। कोई इलेक्शन में पैसा नहीं मांगता, कोई डिमांड नहीं होती, कोई पैसे वाला जरूरी नहीं है कि वो एमएलए बने। इस टाइम पे जहां पे गरीब को जरूरत है, जहां के गरीब को सिटी स्कैन का जरूरत है, जहां पे गरीब को अस्पताल में डबल पैसा लिया जाता है, यहां पे मैंने आपको स्कैम बर्स्ट करके दिखाया कि किस तरीके से एक अस्पताल में, हमारे सरकारी अस्पताल में डबल पैसा लिया जाता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। किसी एमएलए ने अभी तक ये नहीं बोला कि यहां पे पैसा डबल लिया जाता है। कम से कम इंक्वायरी बिठवाएं। मैं मैडम के पास, कीना हेतु के पास मैं गया, मैं कमिश्नर के पास गया, मैं सेक्रेटरीज के पास गया, ताकि इंक्वायरी सेटअप हो, इसका रिकवरी हो। एक आम आदमी ने जिसने पैसा डबल पैसा खर्च किया, 100 रुपए का टेस्ट है, 500 रुपए का बेच रहे हैं, 500 जो 400 रुपए उसका जाया हुआ है, 400 रुपए जो लूटा गया है उससे, वो उसको लूटा हुआ पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन माफिया इस तरीके से कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्चे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर पे एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी अभी भी सोया है, अभी भी जागता नहीं है। 2 किस्म के लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं, एक ध्यान भटकाने वाले लोग, और दूसरा जो आपको सच्चाई की राह में आपको बताता है कि सच्चाई की राह है। गरीब आदमी अभी भी खाने के बिना होता है। आपने ईद बनाई, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप सबने ईद बनाई होगी, लेकिन बहुत सारे गरीब मैंने देखे इस ईद पे जाके, घर घर जाके मैंने देखा है, जिनके घर में खाना नहीं बना ईद पे, जिनके बच्चों को कपड़े नहीं है। एक वालिदैन अपने खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदता, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे जो आज भी, जो बेचारे गरीब, जो नरेगा की पैसों पे पलते हैं, जो बेचारे किसी और स्कीम के द्वारा, सरकारी स्कीमों के द्वारा किसी के बाप का नहीं लेते हैं, किसी घर से, किसी के अफसर के घर से पैसा नहीं लेते हैं। उनको सरकार ने डिफाइंड किया है। 100 दिन का रोजगार है, 27,200 मिलना चाहिए उसको, मटेरियल का पैसा मिलना चाहिए, स्किल्ड का 20% मिलना चाहिए उसको, वो वहीं से आबाद हो जाता है। 40-50 हजार रुपए लेके आराम से वो पूरा साल निकाल सकता था। और भी उसको पेंशन
स्कीम मिले या कोई और स्कीम मिले, मजदूरी करे, बाकी टाइम पे वो अपना दिन निकाल सकता है। लेकिन हम जो अच्छे से ईद बनाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो गरीब बेचारा कैसे ईद बना रहा होगा। उस गरीब के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, उस गरीब की कभी हमने बात नहीं उठाई। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे लगता है आखिर दौर है कि आखिर दौर में हमें यह समझ नहीं आता है कि एक गरीब के लिए कुछ किया जाए। एक गरीब रास्ते में मर जाता है, एक गरीब हमारे मोहल्ले में मर जाता है, एक गरीब कहीं आसपास हमें दिखता है, कहीं मरा हुआ दिख रहा है, लेकिन हमारा जमीर इतना नहीं जागता है कि उस गरीब की बात करें। इस टाइम पे अगर मैं बात कर रहा हूं, इस टाइम पे अगर मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इस टाइप के स्कैम हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ चनाब वैली में है, यहाँ जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला इन अफसरों को कोई नहीं है। और जब मैं इनको कहूं कि आप उठ के आइए और बताएं, इस टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब वहां जाएंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, और बहुत सारे आप कमेंट में भी देख रहे थे कितने लोगों ने सवाल जब पूछे तो उनपे एप्लीकेशंस या पर्चे लगाए गए। लेकिन एक आम आदमी जब तक ना जागेगा, जब तक ना एक आम आदमी अपने अधिकारों की बात करेगा, जब तक ना कंफर्ट जोन से बाहर आके एक गरीब की बात करेगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे लोग विद एक्सेप्शंस दलाली करते हैं। अफसर बन के दलाली करेंगे या कुछ जान के कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे, ठेकेदार बन जाएंगे, नंबरदार बन जाएंगे सोसाइटी के, उसके बाद लूटना शुरू कर देंगे। मैं भी इस टाइम में बहुत सारी चीजें जानता हूं जहां से मैं भी ब्लैकमेल और हरास करके इन अफसरों से पैसा ले सकता हूं। लेकिन आप पूरा 4 या 5 महीने जब पॉलिटिक्स में उतरा हूं, मैंने एक एक आरटीआई आपके सामने डिसाइड करके दिखाई है, एक एक आरटीआई जो मैंने फाइल की है वो आपके सामने पहुंचा दी है, एक एक आरटीआई जो मैंने डाली है वो आपको दिखाई है कि मैंने ये आरटीआई डाली, ये आरटीआई डाली, और इसका जवाब इन्होंने ये दिया। किसी किसी का जवाब एफआईआर की शक्ल में आया, किसी किसी का जवाब जब आया तो स्कैम की शक्ल में आया। लेकिन मैंने जब आपको दिखाया, आपको जागना पड़ेगा, आप पब्लिक को जागना पड़ेगा। जो इन ठेकेदारों ने वादे किए पिछले साल इस गरीब को पैसा देने के लिए, जो डिपार्टमेंट हायर करता है, मेट को हायर करता है, बाकी लोगों को हायर करता है, इनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब घरों से आते हैं। इनके पास अगर इनके पास पैसा होता तो ये मेट क्यों बनते हैं, इनके पास पैसा होता तो ये अपनी वहां पे काम क्यों करते हैं। मंसूर भाई लिख रहे हैं कुछ वेंडर मैसन मटेरियल ये सब सरपंच के आ जाओ आजू बाजू वाले होते हैं। बिल्कुल ये सब ठेकेदार हैं सोसाइटी के, कुछ नंबरदार हमारे यहाँ ठेकेदार हैं, जागीरदार हैं, इनके पास ही सारा पैसा जाता है। एक बंदा है उसको क्या पैसे बाथरूम मिल रहा है, डीडीसी से बाथरूम मिल रहा है, पीआरआई से भी बाथरूम मिल रहा है, और उसके बाद जब एमपी लेट आया उससे भी बाथरूम मिल गया। आप खुद ही सोचो ये लोग कौन है। ये हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानकार लोग हैं, जो इन अफसरों की चोरियां जानते हैं, जो इनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके घर पे जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बाकी स्कीमें हो, कन्फाइंड क्यों है किसी एक जगह, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं सब चीज को। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, फाइनल में इसको फिर से लाइव को एंड करता हूं यहाँ पे, लेकिन अपील आपसे कि अगर आप जानकार हैं, जानते हैं, आपके आसपास कोई गरीब है, उस गरीब की मदद करिए, क्योंकि खुदा आपसे पूछेगा। आपको इस्तेदाद दी है, बोलने की इस्तेदाद दी है, पैसे की इस्तेदाद दी है, वक्त की इस्तेदाद दी है, तो आपसे अल्लाह ताला पूछेगा, रब पूछेगा, भगवान पूछेगा। तो आप उस गरीब, जो आपके गरीब आसपास आस पड़ोस में रहता है, उसकी मदद करें। इस टाइम पे गरीब को पिछले साल से बोला जाता है कि मटेरियल देंगे, लेकिन ठेकेदार इस टाइम पैसे पे पैसा खा रहा है, लेकिन फोन स्विच ऑफ करके उस गरीब को पैसा पहुंचा नहीं रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, जो हमारे मेट भाई हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, जिन जिन लोगों को नहीं मिला है। मैं भी वीडियो साहब से बात करूंगा, जो भी वीडियो रेस्पेक्टिव वीडियो है उनसे बात करके इनका इंश्योर करेंगे कि इनका पैसा मिले। और साथ में नहीं मिलेगा, मैं अक्सर आपके साथ वादा करता हूं, अनकरीब ये जो एमएलए चोरियां करके यहां से जाते हैं, ये जो एमएलए यहां से धोखेबाजी करते हैं, अपने क्रशर और अपनी ठेकेदारियां चला रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और सड़कों पे अपना काम कर रहे हैं, ये गरीब के दुश्मन है, गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इन लोगों से डरते हो जो 1000 रुपए के वोट खरीदते हैं, 1000 रुपए का कुरान ऊपर रख के या गीता ऊपर रख के आपसे जो है ये लेते हैं। आदित्य परिहार एक कमेंट लिख रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। मैंने सितंबर में बाथरूम का फाइल दिया है, फाइल में मैंने 2 महीने पहले जमा किया है, बट पैसा कहीं नहीं है। पैसा क्यों आएगा? धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है बेवकूफ की जनाब, आपको हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला चीज कहता हूं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है शिक्षा। अगर हमारे यहाँ स्कूल्स होते हैं, हम पढ़े लिखे होते हैं, तो मेरी तरह हर एक बंदा आगे आके इस टाइम अपने अधिकार, अपने हक की बात करता है। हमारा भी काट दिया, कोई मसला नहीं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखेंगे, सबसे अपील है कि आपके पास आसपास में मनरेगा अभी खत्म हो रहा है, जी राम जी इंट्रोड्यूस होगा। मनरेगा में जितने लोगों का पैसा पिछले 24-25 की फाइनेंशियल ईयर हो या 25-26 का फाइनेंशियल ईयर हो, जिन का पैसा पेंडिंग है उनको पैसा मिलना चाहिए, और अभी सबको पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो हम मास प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। हम ये जो जुल्म हमारे एक गरीब के साथ किया जा रहा है, उस गरीब के साथ जुल्म होने नहीं देंगे। हम खड़े हैं, उस गरीब के साथ खड़े हैं, इसलिए हम चाहते हैं उस गरीब को मत सताओ। और
आपने गरीब को सताना शुरू किया तो हम उसके लिए बिल्कुल स्टैंड होंगे। लव यू भाई। आज के जमाने में सच बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई मसला नहीं।